Hello friends, welcome back to my channel. So today we are going to do the important questions, or you can say the previous year questions. We'll discuss the questions from the chapter Nelson Mandela A Long Walk to Freedom. Let's see. Question number 1. What is apartheid and how it did affect South Africa? अपार्थेड देखो हमने उस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि वो एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन सिस्टम है जिसमें कि ब्लैक्स को कोई राइट्स नहीं दिए गए थे, कोई वोट सिस्टम नहीं दिया गया था, इवन कि बेसिक राइट्स भी नहीं थे. वाइट पीपल हैव ऑल द राइट्स एंड इट अफेक्ट वेरी बैडली टू साउथ अफ्रीका. बहुत सारी ग्रेट सफरिंग हुई थी और इनइक्वालिटी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ था. सेकेंड इज़ व्हाट वाज नेल्सन मंडेला स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थेड. उनकी जो स्ट्रगल थी उसके बारे में हमने बताना. दिस इज़ द शॉर्ट क्वेश्चन. सो इन नेल्सन मंडेला जो था अपनी पूरी लाइफ के लिए लड़ा उस सिस्टम को ख़त्म करने के लिए. 27 ईयर्स ही वॉज इन द प्रिजन ऑल्सो, बट इवन दो ही वॉज इन द जेल, वहाँ से भी उसने हार नहीं माननी थी एंड ही वॉज फाइटिंग अगेंस्ट दिस सिस्टम. थर्ड इज़ व्हेन व्हाट डिड मंडेला एंड द ANC डू. उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बहुत सारे प्रोटेस्ट किए थे, बहुत सारी वॉइसेस की थी, मीन्स कि बहुत लोगों से लड़े थे वो, अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट थी, अपना जो सेक्रीफाइस है बहुत ज़्यादा दिया था. ANC इज़ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. फोर्थ क्वेश्चन, दिस इज़ द लॉन्ग क्वेश्चन. नेल्सन मंडेला की लॉन्ग स्ट्रगल. स्ट्रगल के बारे में हमने बताना है और उनकी फ्रीडम में उनका क्या रोल अदा था किया था उन्होंने अपना, उसके बारे में. सो नेल्सन मंडेला ने अपनी पूरी लाइफ जो थी उसी सिस्टम को ख़त्म करने के लिए डेडिकेट कर दी थी. कौन सा सिस्टम? अपार्थेड सिस्टम, मीन्स जो रेशियल सिस्टम वहाँ पे चल रहा था वो सिस्टम को. और एज अ यंग मैन ही सॉ ब्लैक पीपल. उसने देखा था कि ब्लैक पीपल किस तरह से जो है सफ़र कर रहे हैं, तो उसने सोचा कि मैं एक ANC जो नेशनल कांग्रेस है उसको ज्वाइन करता हूँ. वहाँ से वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर बन के बाहर निकले. उन्होंने अपनी वॉइसेस रेज की अगेंस्ट रेशियल सिस्टम के अगेंस्ट, जाके प्रॉपर खड़े हुए एंड इंस्पायर्ड मेनी ऑफ देम टू फाइट अगेंस्ट दैट सिस्टम. उसके जो एफर्ट्स थे, उससे उसके बाद जो था वो अरेस्ट हो गए. 27 ईयर्स जो थे वो जेल में थे, एज अ पनिशमेंट उनको मिली थी, और वो बहुत हार्श पनिशमेंट भी थी. उनको वहाँ पे बहुत टॉर्चर किया जाता था, बहुत मारा जाता था, बट स्टिल ही नेवर गेव अप. उनके अंदर बहुत होप थी एंड उन्होंने सोचा था कि ये सिस्टम मुझे ख़त्म ही करना है. सो ही वॉज नेवर गिविंग अप ऑन दिस आइडिया. ही बिलीव डैट वन डे साउथ अफ्रीका जो है पूरी तरीके से प्रॉपरली फ्री हो जाएगा, और उन्होंने इसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की. सो उसका जो सेक्रीफाइस था और जो स्ट्रगल थी बहुत टाइम चली थी, बहुत स्ट्रगल की थी, बहुत सारे लोग भी इसमें शामिल थे. फाइनली इन 1994 वो स्ट्रगल ख़त्म हुई एंड वहाँ पे एक डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए जिसमें ही बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेजिडेंट. Fourth question is discuss the meaning of freedom for Nelson Mandela and how it changed over the time. फॉर नेल्सन मंडेला सबसे पहले तो जैसे जैसे वो बड़े हो रहे थे उनके लिए फ्रीडम का मीनिंग चेंज होता गया. जब वो छोटे थे उनके लिए फ्रीडम था कि इधर उधर घूमना, स्ट्रीम्स में जाना, रिवर में जाने की परमिशन ना मिलना. बट जैसे ही वो यंग हुए तब उन्हें पता चला डेट ब्लैक पीपल वर नॉट ट्रूली फ्री. तो तब वो देख रहे थे कि बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हो रही हैं, ये ब्लैक पीपल तो बिल्कुल भी फ्री नहीं है, हम लोग तो ऐसा भी नहीं कर सकते, हम लोग वोट नहीं डाल सकते, हम लोग इधर नहीं जा सकते, उधर नहीं जा सकते. सो कोई जॉब नहीं ले सकते, इक्वल राइट्स भी नहीं थे. फ्रीडम उनके लिए मतलब था कि डिग्निटी के साथ रहना, इक्वालिटी के साथ और जस्टिस के साथ रहना. जब वो और बड़े हुए, जब वो लीडर बन गए, तब उनको समझ में आया कि फ्रीडम वो सिर्फ उसके लिए फ्रीडम नहीं है, फ्रीडम वो है जो सबके लिए इक्वल है. रियल फ्रीडम क्या है कि ब्लैक और वाइट दोनों को विदाउट एनी फियर, विदाउट एनी ऑपरेशन, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, एवरीवन विल लिव इक्वली. That is the main meaning of the freedom. फ्रीडम वॉज नॉट ओनली पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, नहीं था सिर्फ पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस मिलना, नहीं, फ्रीडम था हर पर्सन एक रिस्पेक्टफुली रहे, इक्वालिटी के साथ रहे. और उसकी जो आइडिया था फ्रीडम का वो क्या था, पहले कि अपने पर्सनल तक था, फिर बाद में होली होली उनका जो आइडिया था वो ग्रू हो गया. कैसे कि लिबर्टी जो इंटायर नेशन की होती है, फ्रीडम इंटायर नेशन की होती है, सिर्फ अपनी फ्रीडम नहीं होती है. Now the next question is analyze the importance of unity and reconciliation in the new South Africa shown by Mandela's action.
जब उन्होंने स्पीच दी थी और उन्होंने बोला था कि अब हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, उसके बारे में आपने बताना है। यूनिटी के बारे में उन्होंने क्या बोला था? मंडेला टॉट दैट यूनिटी वॉज द ओनली वे टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग नेशन। एक अच्छा नेशन बनाने के लिए वो बोल रहे हैं कि यूनिटी ही सब कुछ है। यूनिटी होगा सिटीजन्स में तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, एवरी राइट विल बी गिवन टू एवरीवन। सो वो बोल रहा है कि मैं जेल में मैंने सफ़र किया, बट मैं एनिमीज़ के साथ या वाइट पीपल के साथ किसी के साथ कोई बदला नहीं लेना चाहता, बट मैं चाहता हूँ कि हमारा जो नेशन है वो एक अच्छे से पीसफुली रहे, यूनिटी के साथ रहे, जहाँ पे प्रॉपरली सबको राइट्स मिले, ब्लैक पीपल भी और वाइट पीपल दोनों साथ मिल के काम करें, दोनों इकट्ठे रह के सब कुछ करें, हमारा नेशन सबसे अच्छा नेशन बन जाए। थैंक यू, डू लाइक एंड शेयर माई चैनल।